वर्णों के मेल को, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मिलाना किसको है? वर्ण को। और आपको हम शुरू का क्लास में बताएं, पहला क्लास में, कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? सर जी वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। बोलो क्लियर है? यही दोनों को मिला के संधि बनाना है, कुछों को नहीं मिला देना है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सर वर्ण तो दो ही प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आप मुझे बताइए क्या क्या मिला सकते हो? क्या क्या मिला सकते हो तुम भाई? मिला क्या क्या सकते हो? दो गो स्वर को मिला दो, स्वर से स्वर को मिला दो, स्वर से व्यंजन को मिला दो। देखना जो जो तुम्हारे दिमाग में सवाल आएगा सब हम लिख देंगे। या तो व्यंजन को व्यंजन से, व्यंजन को स्वर से मिला दो, या व्यंजन को व्यंजन से मिला दो। अब जो लड़का स्वरे व्यंजन नहीं जान रहा है, अरे ओ आ ई उ जो समझ रहे हो ना, वो स्वर है, ये वाला ओ आ वाला है। आंग है छोड़ देना, आओ तक पूरा लिख दें क्या जी? ओ आ ई उ री ए ओ औ। इतने स्वर है, 11 को हो गया होगा। 3 3 6 3 9 2 11। स्वर की संख्या कितनी है? 11। क ख ग घ जो तुम देख रहे हो वो सब व्यंजन। आज आपके इस क्लास से 3 क्वेश्चन तुमको कल आने जा रहा है, देखना जरूर आएगा। तो हम आपसे कह रहे हैं कि स्वर यही है, व्यंजन यही है। क्या क्या मिला सकते हो? वर्ग को मिलाना है, वर्ण को मिलाना है। अब मिला जो मिलेगा वो विकार होगा तो संधि कहलाए। बात यहाँ है कि सर किसको मिलाना है? तो वर्ण को। वर्ण कितने होते हैं? दो, स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण। क्या क्या मिला सकते हैं सर? दो गो स्वर को इसी में से किसी को मिला दो, एगो स्वर एगो व्यंजन को मिला दो, एगो व्यंजन एगो स्वर को मिला दो, दो व्यंजन को मिला दो। या फिर विसर्ग को मिला सकते हो स्वर के साथ। विसर्ग जानता है ना, तू जोड़ लाभ। विसर्ग को मिला सकते हो व्यंजन के साथ, या विसर्ग को मिला सकते हो स्वर के साथ। विसर्ग माना अह। अरे और कुछ नहीं हो सकता है, इतना ही तुम कर सकते हो। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जब भी स्वर और स्वर मिलेगा इसी को स्वर संधि कहते हैं। सुनना मेरी बात को ध्यान से, देख रहे हैं कमेंट किसी का, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। लेकिन अभी तक आया नहीं है सर कोई, मतलब क्या कह रहे हो? अभी से कौन नहीं आया है? सोनू लेट हो गया। मृत्युंजय पढ़ने पे ध्यान देगा? मृत्युंजय पढ़ने पूरा ध्यान दीजिए, मार के थोड़ा डंगा देंगे। ध्यान दीजिए, सुनिए, सुनिएगा दोस्तों। स्वर और स्वर अगर मिले तो स्वर संधि है। वही स्वर और व्यंजन मिल जाए, व्यंजन और स्वर मिल जाए, या व्यंजन और व्यंजन मिल जाए, ये तीनों को दोस्त, ये तीनों को ही व्यंजन संधि कहते हैं। देखो कितना आसान है। एक को बार व्यंजन भेंट हो जाए, दोनों बार हो जाए कोई दिक्कत नहीं, एक बार भी व्यंजन भेंट हो जाए तो उसको व्यंजन संधि। ये वाला एक बार भी भेंट हो जाए तो व्यंजन संधि। खाली स्वर स्वर मिलेगा तो स्वर संधि। और दोस्त कभी भी विसर्ग मिल जाए तो इसको विसर्ग संधि कहेंगे। इसीलिए मेरे भाई संधि 3 प्रकार के। देखो हम पूरा एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट किए। हम क्या स्टार्ट किए? दो वर्णों के मेल से अगर विकार उत्पन्न होता है तो उसको संधि कहते हैं। वर्ण कितने, किसको मिलाना है? वर्ण को। वर्ण कितने होते हैं? दो, या तो स्वर वर्ण या व्यंजन वर्ण। दो गो स्वर को मिलाओगे तो स्वर संधि। व्यंजन स्वर को मिला दो, स्वर व्यंजन को मिला दो, व्यंजन व्यंजन। एक बार भी व्यंजन भेंट हो जाए तो उसको व्यंजन संधि। और विसर्ग को स्वर के साथ मिलाओ, विसर्ग को व्यंजन के साथ मिलाओ, फर्क नहीं पड़ता है, विसर्ग मिलेगा तो विसर्ग संधि। इसीलिए जल्दी बोलो, संधि कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? जल्दी बोलो, संधि 3 प्रकार के। मेरे साथ लिखते भी चलना है कि संधि नहीं कि फिर कल एग्जाम रहेगा तो पहले तुम फिर वीडियो देखने लगना। एग्जाम से पहले सिर्फ कॉपी और अपना नोट्स काम आता है दोस्तों। संधि 3 प्रकार के, जल्दी बोलो। स्वर और स्वर मिलेगा तो स्वर संधि। स्वर के साथ एक को बार व्यंजन भेंट हो जाए तो व्यंजन संधि। हमको लगता है मेरे सारे शेर का क्लियर होगा। और अगर हम बोले कि स्वर और व्यंजन हो गया,
एक बार भी विसर्ग मिल जाए तो क्या बोलेंगे? विसर्ग संधि। इसका जल्दी से हम लोग एक अपना स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा लेते हैं कि क्या हो सकता है। आइए, स्ट्रक्चर क्या होगा? स्वर के साथ क्या मिले दोस्त? स्वर। इसमें व्यंजन के साथ स्वर मिले, स्वर के साथ व्यंजन मिले, एक बार भी व्यंजन भेंट हो जाए, व्यंजन के साथ व्यंजन मिले, और विसर्ग के साथ अगर स्वर मिल जाए। विसर्ग कभी भी लास्ट में होता है, इसीलिए पहले ही लिखेंगे। विसर्ग किसी के शुरुआत में नहीं आ सकता, इसलिए इसको बाद में नहीं लिखेंगे। हम ये कह रहे हैं कि तुम दू जोर लाभ लिख सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि यहां दू लिख दो और यहां विसर्ग से शुरू कर दो। ऐसा नहीं हो सकता, विसर्ग आगे नहीं हो सकता, इसलिए बाद वाला में नहीं होगा। विसर्ग हमेशा बाद में ही हो सकता है, इसलिए पहले वाला में होगा, ये हम कह रहे हैं। विसर्ग स्वर के साथ आ जाए और विसर्ग व्यंजन के साथ आ जाए। क्योंकि किसी के मन में आ रहा होगा ना कि सर स्वर प्लस विसर्ग, तो विसर्ग बाद में नहीं आ सकता मेरे भाई। अगर ऐसा हो तो कहेंगे सर विसर्ग संधि, अगर ऐसा हो तो व्यंजन संधि, अगर ऐसा हो तो स्वर संधि। एक बार संधि का ये 3 बात तुम कॉपी में लिखो, हम तुम्हारा संधि पूरा क्लियर कर देंगे। जरा देखिए तो, लिख पाए हो क्या? लिख पाए हो क्या? विसर्ग प्लस विसर्ग क्या होगा? अरे भाई अभी हम तुमको बता रहे हैं, यही तो हम बता रहे हैं भाई कि विसर्ग यहां तो हो सकता है, यहां विसर्ग कैसे लिखोगे मूर्ख? हम ये कह रहे हैं कि दू प्लस लाभ हो सकता है, लेकिन दू प्लस साहस भी हो सकता है। लेकिन तुम जो सोच रहे हो, ऐसा सोच रहे हो कि दू प्लस दू नहीं हो सकता। अरे विसर्ग कभी भी यहां थोड़े ना हो सकता है। विसर्ग आह बकलोल, आह लास्ट में होता है, विसर्ग लास्ट में होगा तो विसर्ग पहले, यही विसर्ग हो सकता है, इसके लास्ट वाले में विसर्ग नहीं हो सकता, क्योंकि विसर्ग खुद अंत में आता है, तो अंत वाला में विसर्ग कैसे होगा? इसके संधि जोड़ना पड़ेगा ना। किसी को और कोई कष्ट है तो जल्दी पूछिए, बाकी अभी एग्जाम्पल देने वाले हैं। और कोई कष्ट है तो पूछो। लिख लिए सर, ठीक है गौरव। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस सब के बारे में हमको जानना है। देखो सबसे ज्यादा भार है स्वर संधि में, क्योंकि स्वर संधि का 5 भेद है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। बाकी किसी में भार है ही नहीं। एगो इसमें तुम टाइम दे दोगे तो आपका एकदम पूरा संधि क्लियर है। और जितना सवाल बिहार पुलिस में आया हम सब लिख लिए हैं बोर्ड में। आपका सारा एग्जाम में यहीं से सवाल आना है। पहले बोलो इतना लिख लिए कि नहीं, एक बार हम कमेंट देख लें। लिख लिए क्या? हाँ सर लिख लिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इम्तियाज सादिक, स्ट्रगल, थैंक यू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो वो सब संधि समझने के लिए तुमको पहले लिखने आना चाहिए। जैसे हम कहें कलम, कलम का क्या अर्थ है पता है तुमको? कि क आधा लिखा है, प्लस में अ लिखा है, कि क हुआ। फिर सर ल आधा लिखा है, फिर अ हुआ। फिर म आधा लिखा है, फिर अ हुआ, तब जाके ये कलम होता है। पहले बोलो ये लिखने आ गया सबको? ये लिखने आ रहा है? जैसे हम आपसे कहें, जैसे हम आपसे कहें दोस्तों, कुछ भी आपसे कह दें, जैसे मान लो हम आपसे कह दिए, क्या बोल दें बोलो, कुछ बोल दो। जैसे आपका पुलिस का एग्जाम है, पुलिस लिख देते, बताइए इसका मतलब क्या है? प आधा लिखा है और मात्रा इसमें बोलो हर्षुकार का है, तो हर्ष उ, प्लस ल आधा लिखा है, प्लस मात्रा इसमें हर्षिकार का है, तो हर्ष हर्ष वही। स आधा लिखा है और प्लस इसमें अ। पहले बोलो हम जो समझाना चाह रहे हैं तुमको ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? हाँ सर, बहुत अच्छा। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़े, हम जा रहे हैं। अभिषेक जाना है तो जाओ, क्या कर सकते हैं। बाकी पढ़ना है तुमको, कमेंट पढ़वाना है कि अपने पढ़ना है कि हमको पढ़वा ले आया? तो बताइए, किसी को दिक्कत है तो बोलो, हम कमेंट देख रहे हैं। अगर आपको दिक्कत है, इतना लिखने आ रहा है कि नहीं?
यकीन है सर आप पे पूरा, राजमणि। बहुत अच्छा, धन्यवाद। कल कल और अच्छा हो जाएगा यकीन, कल निश्चित हो जाएगा जब एग्जाम में देखोगे ऐसा सवाल। और हम शाम को एनालिसिस भी कराएंगे, दोनों शिफ्ट का एनालिसिस आपको हम कराने जा रहे हैं, जिसका कि 7 तारीख को एग्जाम है और 11 तारीख को एग्जाम है, 7 और 15 को एग्जाम है, आपका एकदम क्लियर होगा। जिसका एग्जाम हो जाए, अगर आप चाहें तो क्वेश्चन भेजना, दोस्तों की हेल्प करना, तो आप क्वेश्चन भेज दीजिए ताकि हम ये बता पाए कि आपके एग्जाम में कैसे, ऐसे एग्जाम से बाहर क्वेश्चन थोड़े आता है। हाँ, कुछ जो याद होगा वो भेजिए। चलिए वर्षा लिख लिए, नहीं लिखे वर्षा? लिखिए, जल्दी लिखिए वर्षा। थैंक यू, तेजी में आगे बढ़ते हैं। बोलो ये लिखने आ गया कि नहीं? अभी भी अगर नहीं लिखने आया तो हम और एक एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लो कि हम दे दिए, अ, सबसे इजी देते हैं, राम। बोलो रॉ आधा लिखा है, इसमें मात्रा क्या है? आकर का, आम। म आधा लिखा है, इसमें मात्रा क्या है? औ का। बस ऐसे तो लिखना है, तो तोड़ के लिखने समझा रहे, लिखने इसलिए समझा रहे क्या कि तुम संधि पकड़ पाओगे, नहीं तो सवाल आएगा तो पकड़ाएगा नहीं दोस्त। हम आपसे यकीन से कह रहे हैं, सवाल आएगा तो नहीं पकड़ पाओगे, ये बात आप ध्यान रखना। अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं, अभी हम आपको कुछ समझाने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। अब हम लोगों को स्वर संधि का प्रकार समझना है, तभी आप क्लियर समझ पाओगे। आकांक्षा कुमारी, नो सर। क्या नो सर? अभी भी नहीं समझ आया तुमको? अजीब हो। जैसे मान लो कि हम कुछ भी लिखते हैं, हम हम यहाँ लिख देते हैं कुमार, तो तुम देखो कि पहले क्या है? क। क आधा है, हर्षहु कार की मात्रा है तो हर्षहु लिख दो। म आधा है, आकर की मात्रा है तो आ लिख दो। फिर र आधा है, कोई की मात्रा नहीं है तो अ लिख दो। ये हो गया आपका। ये कोई संधि नहीं है, ये तो हम लिखने सिखा रहे हैं ताकि तुम संधि पकड़ पाओ। सवाल आएगा ना, इनमें से कौन सा दीर्घ संधि है, कौन यन संधि है, कौन अयादि है, कौन गुण है, ये सब सवाल आएगा। भाई जाने का धमकी दे रहे हो या डरा रहे हो? क्या तुम लोग बात कर रहे हैं इम्तियाज? जो सवाल पूछ रहे हो उस पे दो कि तुम लोग क्लियर है कि नहीं, इतना लिखने आ रहा है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब बाकी लोग शैतानी कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों, सबसे जो ज्यादा भार है उस स्वर संधि पर है। हम यकीन से आपको कह रहे हैं कि इसको पढ़ने के बाद व्यंजन और विसर्ग संधि 2-2 मिनट का खेल है, और वो 2-2 मिनट के खेल खेलने के बाद हम लोग जितना सवाल बिहार पुलिस में आया वो सारा करने वाले। पहले बोलो स्वर संधि। देखो स्वर संधि में आपको हम बता दिए एक ही बात, क्या सर? स्वर किसके साथ जुड़ेगा? स्वर के साथ जुड़ेगा। स्वर क्या होता है सर? स्वर देखो हम आपको बता दें, एक बार हम यहां लिख भी देते हैं, हालांकि तुम जानते हो, मुझे इतना पता है। स्वर स्वर क्या होता है? अ, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इतने को स्वर है, टोटल 11 स्वर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, इतने को स्वर है। और ये हम पहला क्लास में आपको पढ़ाए हैं। हम कमेंट बार बार इसलिए देख रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर संधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको समझने के बाद आपका संधि संधि से सवाल निश्चित आएगा, और एक नहीं 3 सवाल आएगा, 2 या 3 तो निश्चित आ सकता है। इसलिए आप मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। देखो स्वर संधि में स्वर और स्वर जुड़ता है। जैसे हम आपसे कहें कि कल, या हम ऐसे कहें महा, महा ईश, बोलो कौन सा संधि है? तो तुम सोचना कि यहां क्या लिखा है। यहां लिखा है सर ह आधा, पहले तो म लिख दोगे, म आधा है, अ आधा, प्लस ई आ है, यहां दीर्घ ई है, आ और ई को जोड़ना है। इसका अंतिम वाला और इसका पहला वाला जुड़ता है। आ और ई को जोड़ रहे हो तो आ इसी में है, ई इसी में है, ईश्वर संधि। समझ रहे हैं? लेकिन हम आपको कहें उत प्लस लास, बोलो कौन सा संधि है? कोई बोलो स्वर संधि है या व्यंजन संधि? कोई बोलो तो। उत जोर लास कौन सा संधि है? आकांक्षा समझ में आ रहा है? आनंद द्विवेदी, पकलवा आनंद, तुम अपना पढ़ो ना रे। बताइए, बताइए कौन सा संधि है? उत जोर लास कौन सा संधि है? स्वर की व्यंजन? बोलो। तो तुम कहना सर इतौल, समझ रहे हो कि नहीं? और अच्छा समझाते। हम आपसे कह रहे हैं परम जोड़ आत्मा,
और परम जोड़ अर्थ। बोलो तो ई वाला कौन संधि, ये वाला कौन सा संधि, 1 नंबर कौन सा संधि, 2 नंबर कौन सा संधि? पहले एक दो फैसला करो, जल्दी बोलो, कोई 1 नंबर कैसा संधि है? बोलो 1 नंबर कैसा संधि है? 1 नंबर, 1 नंबर बोलिए, बोलिए 1 नंबर कौन सा संधि है? परम जोड़ आत्मा। बोलो, कमेंट देख रहे हैं, कोई कर रहा है क्या? 1 नंबर स्वर, बहुत अच्छा। क्या नाम है इनका? रुपेश। रुपेश एकदम सही बोल दिया। सुनो ध्यान से, देखो इसको तुम तोड़ोगे ना तो मौ हलंत ही लिखा, इसके बाद ओ नहीं है, कि पूरा मौ रहता तब ओ होता, और ये सर आधा ही मौ है, इसका मतलब ये व्यंजन है। और इसमें किसको जोड़ रहे हो? स्वर को। अरे व्यंजन में किसी को जोड़ो, व्यंजन संधि होता है, तो ये व्यंजन संधि है। लेकिन अगर इसकी बात करें तो तुम देखो इसमें हलंत नहीं लगा है, तो म हलंत प्लस ओ है, और यहाँ पे प्लस ओ है, तो और ओ जुड़ रहा है, तो सर स्वर स्वर जुड़ रहा है, ई भी स्वर है, ई भी स्वर है, तो इस स्वर संधि का उदाहरण। संधि पकड़ने में आना चाहिए पहले, कि स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि है। किसी को समझने में दिक्कत हुआ तो बोलो, क्योंकि एक बार फिर से हम चल देते हैं, ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे कहें धर्म प्लस अर्थ, कौन सा संधि है? तुम ही बताओ। और हम लिखना है आपसे और एक, हम एक लिख देते हैं, और हम क्या लिख दें? उत जोड़ साह। चलिए बताइए 1 नंबर, आप जरा गौर से देखिए, अब हम कमेंट नहीं देखे, पहले समझा देते हैं। गौर से देखो, ये जो तुम धर्म लिखे हो ना, ये धर्म का क्या मतलब है पहले ही समझ। इसमें हम क्या लिखे हुए हैं? इसमें लिखे हैं ध, पहले ध लिख दिए छोटा, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो औ की मात्रा है, प्लस छोड़ो लास्ट वाला, देखो लास्ट वाला, सिर्फ लास्ट वाला पे ध्यान दो, अभी तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है। माँ लिखे तो ये धर्म, ये रेफ है ना, तो ये आगे ही है, आधा रो आगे ही, छोड़ दो। माँ लिखे हलंत, माँ के बाद कुछ है तो यस सर ओ है, बाकी कोई मात्रा नहीं है। और यहाँ पे भी क्या है? ओ है। अगर तुम देखो ओ प्लस ओ, इस क्या जुड़ रहा है? ये सर स्वर जुड़ रहा है, थी स्वर संधि का उदाहरण। वहीं आपसे कहें कि जिसको कुछ समझ में नहीं आता है, ठेठ में समझो। अब लो, अब तुमको हम समझा दे ठेठ में, अभी तुम सब समझ जाएगा। परम जोड़ आत्मा, परम जोड़ धर्म, धर्म प्लस अर्थ, उत जोड़ लास। अब 1 सेकंड में तुमको समझ में आ जाए, हम समझ गए, तुमको ठेठ में समझाना पड़ेगा। उत जोड़ साह, ध्यान से सुनो, जिसमें हलंत वाला आ जाए वो व्यंजन है, बस हो गया। सुन बढ़िया से, अगर हलंत आ जाए तो व्यंजन है, इसका मतलब सर ये क्या है? व्यंजन। एकरा में हलंत है, देख बढ़िया से, हलंत है नहीं है तो स्वर, इसमें हलंत है नहीं है तो स्वर, इसमें हलंत है, यस सर हलंत है, व्यंजन। एकरा में हलंत है तो व्यंजन। बोलो अब किसी को दिक्कत है तो कान तोड़ देंगे। अब किसी को दिक्कत है क्या? जल्दी बोलो। कौन है? अभिषेक, ब्लॉक कर दे तुमको बेटा। अभिषेक, जो आपको क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, टाइम नहीं है हमारे पास, कल आपका एग्जाम लग रहा है, नहीं है, तुम डिस्टर्ब कर रहा है। किसी को दिक्कत है तो बोलो, हलंत रहेगा व्यंजन, हलंत नहीं रहेगा स्वर। और सर विसर्ग कैसे पहचानेंगे? अरे विसर्ग में क्या है? अरे विसर्ग में क्या, खुद विसर्ग लगल रहेगा। विसर्ग थोड़ा से पूछेगा, खुद विसर्ग लगल रहेगा, यहां लिखल रहेगा दुह जोर साहस। बताओ, विसर्ग लगा हुआ है विसर्ग संधि, हलंत लगा हुआ है व्यंजन संधि, हलंत नहीं लगल है स्वर संधि। अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ध्यान दीजिए, आपको हमने बताया कि हमारे पास यही 11 स्वर है, और स्वर स्वर मिलता है
तो स्वर संधि कहलाता है, हलंत नहीं रहता है तो स्वर संधि कहलाता है। और दोस्तों स्वर संधि के 5 भेद हैं, स्वर संधि के ही 5 भेद हैं। मेरे साथ बोलोगे तब याद होगा। दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और यण संधि, यण संधि और अयादि संधि। बस हो गया, तुमको यही ध्यान रखना है। अब क्या क्या इसका पहचान है वो हम करवाते हैं। पहले बोलो, क्या ये चारों पांचों भेद तुमको क्लियर है? मेरे साथ बोलो, दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ वृद्धि गुण यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। बोलो, पांचों भेद पहले रटा गया। आगे बढ़ेंगे, अभी पांचों भेद रटा जाए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि, इस सब में स्वर स्वर मिलेगा, स्वर स्वर के साथ मिलेगा। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमको लगता है एकदम क्लियर है, दीर्घ संधि। पहले दीर्घ संधि स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान दो सभी बच्चे, एकदम पूरा कंप्लीट ध्यान दो। देखो हम फिर लिखते हैं क्योंकि इसी पर खेल है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और दोस्तों औ। औ, यस, ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत लोग यस लिख रहे हैं, इसका मतलब आगे बढ़ना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर हम बोले आपको दीर्घ संधि क्या होता है, तो पहले मेरा बात को 5 मिनट सुनो, उसके बाद अमेंट कमेंट सब चलेगा। कमेंट समेंट होगा लेकिन पहले 5 मिनट ध्यान दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपसे फिर कह रहे हैं, 2 मिनट में व्यंजन संधि, 2 मिनट में विसर्ग संधि हो जाएगा। पहले स्वर संधि खाली बढ़िया कर लो। हम आपसे कह रहे हैं, इससे बाहर आपको सवाल नहीं आएगा, ना कल आएगा, ना 7 को आएगा, ना 15 को आएगा, ना जीडी में आएगा, कहीं दरोगा के मेंस में आएगा, कहीं आपको ज्यादा नहीं आएगा। दीर्घ संधि पहले क्लियर करो। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, दीर्घ संधि क्या है। देखो दीर्घ संधि बड़ा बेजोड़ है। यहां से तुम जो देख रहे हो ना, बस ये देखो, अ आ ई उ, बस कि री के ऊपरे चलना है। क्या कह रहे हैं? कहने का दोस्तों अर्थ है, अ के साथ अगर ओके, अब घबराना नहीं, क्योंकि हम बहुत लिख देंगे, लेकिन हम लिखेंगे फिर उसको छोटा भी कर देंगे, तो तुम घबराना नहीं। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि अभी 2 मिनट चुपचाप बोर्ड पे देखो। अ के साथ अ आ जाए, अ के साथ आ जाए, आ के साथ अ आ जाए, या आ के साथ आ जाए। कोई क्या लिख दिए सर? सुनते जाओ। ई के साथ ई आ जाए, ई के साथ दीर्घ ई आ जाए, दीर्घ ई के साथ छोटी ई आ जाए, छोटी ई के साथ दीर्घ ई के साथ छोटी ई आ जाए, या छोटी ई आ जाए, या दीर्घ ई के साथ दीर्घ ई आ जाए। फिर तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा होगा। हम कह रहे हैं कि चुपचाप बोर्ड पे देखो, सब समझा देंगे। उ के साथ उ के साथ दुर्ग उ के साथ उ, और दुर्ग उ के साथ दुर्ग उ आ जाए। ऐसा कभी भी आए तो कहना ये दीर्घ संधि है। इस सब का मतलब आ होगा, इस सब का मतलब आ है, इस सब का मतलब दीर्घ ई है, इस सब का मतलब दुर्ग उ है। किसी किसी का दिमाग खराब हो गया होगा, कौन सी लिख दिए सर? कुछ नहीं लिखे हैं रे, बहुत आसान है। तुम खाली मेरे सामने मेरे साथ बने रहो, और 10 मिनट तुमको हम कह रहे हैं, बस 10 मिनट बोल रहे हैं, 2 मिनट सामने देखो, क्लियर होगा। देखो, अ के साथ या तो अ आए, या इसका बड़का भाई आ आए, या आ के साथ अ आए, आ के साथ अ आए, या आ के साथ आ आए। बस यही लिखे हैं। कहीं भी अ प्लस अ हो तो कहना आंसर आ होगा। अ प्लस आ है तो आ होगा, आ प्लस अ है तो आ होगा, आ प्लस आ है तो आ होगा। बस यही ध्यान रखना है। आप कहोगे इतना लिख के ध्यान रखेंगे, पागल हो क्या? इतना लिख के कौन ध्यान रखेगा? सीधा समझेंगे, अ या आ में कोई हो तो आंसर
आ होगा, ई और बड़का ई में कोई हो तो आंसर ई होगा, ऊ और ऊ में कोई हो तो आंसर बड़का ऊ होगा, दुर्ग ऊ होगा। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना। देखो हम समझा दें, देखो ये छोटका भाई है, छोटका भाई है, बड़का छोटका भाई, बड़का भाई, छोटका भाई, बड़का भाई, छोटका भाई, बड़का भाई, बड़का भाई। यहां भी छोटका है, छोटका है, छोटका बड़का। कभी भी तुम मेरा बात को ध्यान सुन लो, एगो छोटका भाई है, एगो बड़का भाई है, दोनों मार्केट गया, सामान कोई खरीदे, पैसा बड़का भाई ही देगा, पैसा बड़का भाई देगा। अगर छोटका छोटका भी मार्केट गया है तो बड़ तेज है, कॉल करके कहेगा भैया पैसा भेजिए। समझ लो, ओ में, ओ आ में, ओ आ में, आ में, आ में कोई भी जाए, छोटका बड़का जब हो तो कहना बड़का भाई पैसा देगा। हमको लगता है क्लियर है ना। अब इसका एग्जाम्पल चलेंगे, मिजाज तुम्हारा टाइट हो जाएगा। थैंक यू वर्षा, समझ आ रहा है आपको। हमारे घर पर लाइट नहीं है, तो मोबाइल में लाइट जल रहा है ना, पढ़ो चुपचाप, ध्यान दीजिए। अब हम इसका एग्जाम्पल चलेंगे दोस्तों। बोलो पहले ही क्लियर है? बोलो तो अगर कहीं छोटकी और बड़की भेंट हो जाए तो कौन पैसा देगा? बड़की। छोटका ऊ और बड़का ऊ भेंट हो जाए, पैसा कौन देगा? बड़का ऊ। बस आपको ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान रखना है। और अब हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल देने जा रहे हैं, एग्जाम का पूछा हुआ, आप आंसर दीजिए। धर्म प्लस अर्थ, बोलो क्या होगा? जल्दी संधि बनाओ। धर्म प्लस अर्थ क्या होगा? हम परम प्लस अर्थ लिख दें, जल्दी बोलो, आंसर बोलो। ओके ओके लिख रहा है, आंसर बोलो। हम कवि प्लस इंद्र लिख दें। अब देखो कैसा सवाल चलता है, क्वेश्चन राउंड है, बहुत बेहतरीन राउंड है। अगर आप आज हिंदी का क्लास कर लिए, यकीन मानिए कल का एग्जाम में और आने वाला कोई भी हिंदी का संधि का एग्जाम में आप गर्दा उड़ा देंगे। दोस्तों जल्दी बोलिए, हम आपके सामने लिख दिए दोस्तों, विद्या प्लस आलय। संधि करिए, संधि अपना कॉपी में करिए, फिर हम बोर्ड पे लिखेंगे, तुम मिलान कर लेना, तुम मिलान कर लेना। हम अभी आपको क्या दे रहे हैं? समय दे रहे हैं। अभी प्लस ईस्ट, अभी प्लस ईस्ट दे रहे हैं आपको, जल्दी करो। मही प्लस इंद्र, योगी प्लस इंद्र। आइए आइए दोस्तों, यहां लिखे। अब तुम ये मत देखना कि आगे क्या है, तुम बस ये देखो हम क्या समझाए हैं। संधि में शुरू वाला अक्षर का लास्ट, अब बाद वाला का पहले, यही दोनों जुड़ेगा, विकार उत्पन्न होगा। शुरू वाला का अंतिम, बाद वाला का पहला जुड़ता है। आइए जोड़ते हैं। इसका अंतिम क्या है? मौ। धर्म, धर्म पढ़ते हो ना, इसका अंतिम मौ है। तो मौ में बोलो, मौ के बाद कोई मात्रा है? धर्मा लगल है कि धमर है? धर्म है। कोई ना है तो कहना इसके बाद में अ है। और दोस्तों इसका पहला अक्षर क्या है? अ। तो पहला अक्षर लिख देना, यही दोनों को जोड़ना है। बताओ, अ जुड़ेगा, छोटका भाई छोटका भाई जुड़ेगा तो अ मत सोचना, फोन करके कहेगा कि बड़का भाई पैसा देगा। अभी समझाए हैं, छोटका छोटका भी जुड़ेगा तो यही। अरे कोई भी आए, अगर दो गो भाई जुड़ रहा है तो बड़का आंसर होगा। अब देखो लिखने सिखा रहे हैं, सुनिएगा बात को, सुनिएगा मित्रों, बात को मित्रों। धर्म पहले तो ही लिख दो, पहले ध तो लिखा जाए, र पर भी कोई फर्क पड़ेगा ना। मां आ गया। अब बताओ छोटका भाई की बड़का भाई? तो सर बड़का भाई पैसा देगा। अब बड़का भाई अ प्लस अ में क्या? आ। तो धर्मार्थ, धर्मा। ई वाला का काम हो गया, क्या बचा? थ। तो धर्मार्थ। जिसको कुछ समझ नहीं आया एक बार यहां देखो। बोलो तो यहाँ क्या है सर? सर समझ गए, यहाँ मौ के परम, मौ के बाद कुछ न है, मौ हलंत है, और फिर अ है, इसका पहला अक्षर अ है, अ में अ जोड़ेंगे, आ हो जाएगा। तो पहले पर लिख देते हैं सर, फिर मौ लिख देंगे, आ होगा, और यहाँ पे
अर्थ है परमार्थ। बोलो क्लियर हो रहा है? अपने से बना रहे हैं कि नहीं? कमेंट क्यों नहीं दिखा रहे? बताइए क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हम आपको बोले कि यहां क्या लिखा है तो देखो बहुत लड़का को दिक्कत होगा, हम आपके लिए एकदम क्लियर कर दें, दिक्कत होने वाला बात नहीं है। कल एग्जाम है दोस्तों, यहां ध्यान दीजिए। इसका पहला अक्षर तो छोड़ दो, लास्ट में देखो कवि, वो में हर्षिकर है तो वो हलंत और हर्षिकर। इसका पहला अक्षर क्या है? हर्षिकर। अगर ये दोनों को जोड़ोगे, छोटका भाई जुड़ेगा, क्या आएगा? बड़का भाई। तो सर क वो में दीर्घीकार इंद्र। अब हर्षिकर नहीं सोचना, हर्षिकर सोचोगे गलत हो जाएगा। विद्या। अब आप बोलो, यहां लास्ट में बोलो क्या है? आ इसके शुरू में क्या है? आ और आ मिलेगा, बड़का मिल गया, कोई बात नहीं सर, बढ़ के खर्चा करेगा विद्यालय। देखिए यहां भौ हलंत है और उसके बाद हर्षिकर है। यहां पे क्या है? हर्षिकर, हर्षिकर दीर्घिकार। जल्दी बोलो, भौ में हर्षिकर की दीर्घिकार। सर दीर्घिकार होगा अष्ट, अभिष्ट, अभिष्ट। अब यहां का आंसर में बहुत लोग को कष्ट होगा, क्योंकि जब तक हम आपको वृद्धि संधि नहीं पढ़ाएंगे, जब तक हम आपको गुण संधि नहीं पढ़ाएंगे, हो सकता है आपको इसमें कष्ट हो। हम अभी लिख रहे हैं। यहां बहुत लड़का महेंद्र सोचा होगा अगर, और यहां योगेंद्र सोचा होगा। क्यों? क्योंकि वो बच्चा से योगेंद्र और महेंद्र सुना है। अगर ऐसा सोचे हो तो लड्डू नंबर आ जाएगा। जो रूल सिखाए वो रूल पर रहो। महेंद्र भी बनाएंगे, योगेंद्र भी बनाएंगे, लेकिन आगे बनेगा। अभी जो रूल सिखाए वो रूल पर चलो। यहां बोलो लास्ट अक्षर दीर्घिकार और यहां शुरुआत अक्षर हर्षिकर। बड़का और छोटका मिला, बड़का भाई बनेगा सर ही दीर्घिकार और इंद्र, महेंद्र बनेगा। महेंद्र ही नहीं है। किसी किसी को लग रहा हो सर ने महेंद्र सुने, अरे रुक जाओ, सबर कर लो, थोड़ा देर रुक जाओ, हैं डट लो थोड़ी देर। ये बोलो दीर्घिकार और यहां हर्षिकार जुड़ेगा तो दीर्घिकार होगा, यानी योगींद्र होगा, योगेंद्र नहीं होगा, योगींद्र होगा। संधि का रूल सिखा रहे हैं। आपको लग रहा होगा सर योगेंद्र सुने हैं, तुम धैर्य रखो, 5 मिनट में क्लियर करते हैं। पहले बोलो दीर्घ संधि क्लियर है सबका? बोलो दीर्घ संधि क्लियर है? एक एग्जाम्पल और चलेंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए तुम्हारा। एकदम क्लियर होने के लिए एक एग्जाम्पल चलना जरूरी है दोस्तों। हम यहां लिख रहे हैं भानु प्लस उदय। जल्दी कॉपी में लिखो अपना क्या आंसर होगा। भानु प्लस हम लिखे हैं उदय, कॉपी में लिखो क्या आंसर होगा। तो तुम कहोगे समझ गए सर, कॉपी में तो लिखा गया होगा। कहोगे सर यहां हर्ष उकर है लास्ट में, यहां भी हर्ष उकर है, जोड़ेंगे तो दीर्घ उ बनेगा। मतलब भा तो होगा, ना भी होगा, हर्षऊ नहीं होगा, दुर्गऊ होगा। और ऊ का बात हो गया, बचा क्या? द य भानुदय। देख लो रे भानुदय कैसे है। ऑप्शन में देगा ना हर्षुकर, उस समय लगेगा सब सही है, कहेगा इसका क्या अर्थ होता है। ऐसा क्वेश्चन बिहार पुलिस में आया हुआ है और हम इसमें लिए भी हुए हैं, इसमें लिए भी हुए हैं सवाल, इसमें सवाल हम लिए हुए हैं दोस्तों। अगर हम देखें जरा, ये देखो, ये सवाल करो, ये बाकी ये सब मत देखो, अभी ये वाला देखो, ये वाला सवाल देखो, ये वाला बिहार पुलिस का सवाल है, भानु प्लस उदय। देखो ऑप्शन देखेगा लड़का तो हमको तो लगता है कि सभे कहेगा सही है, एकागो मूर्खवन तो यही सही मार देगा, फिर एकागो ज्यादा तेजवन यहो सही सोचता है। अरे अभी जो रूल सिखाए रूल पर रहो। क्या रूल सिखाए लिख देना पहले, भानु प्लस उदय। तो आप कहेंगे हर्षुकर है लास्ट में, हर्षुकर है शुरू में, जोड़ेंगे तो दुर्ग उकर होगा और आंसर होगा भानुदय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। अगर आपका करेक्ट आंसर आया है तो बहुत अच्छा, वाह। प्रीतम का देख रहे हैं, अभिषेक देख रहे हैं, अभी वर्षा, सबका भी वाह वाह। मृत्युंजय वाह बाबू। अभी तो आगे चलना बाकी है दोस्तों, ध्यान दीजिए, अभी तो आगे बाकी है। ये आपका दोस्तों दीर्घ संधि क्लियर है, आप समझ गए। अब आप नोट्स बनाने के लिए बना लीजिए दीर्घ संधि का, कि आपका एकदम क्लियर रहे नोट्स के साथ। दीर्घ संधि का नोट्स में लिखना,
अगर और रहे आ रहे दोनों में से कोई रहे तो आंसर बड़का भाई होगा। ई 2 बार छोटके आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 बार बड़के आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, बड़का भाई पैसा देगा। ऊ और ऊ अगर आ जाए तो भी बड़का भाई पैसा देगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये नोट्स है आपका, जल्दी नोट्स बनाइए, नोट्स बना लो। सादिक, शादिक, मोहम्मद शादिक है वो, नोट्स बना लो। आपस में जुड़े या समान रूप से जुड़े सब में आंसर यही होगा, ध्यान रखना। निक्की हेलो कह रही है, हेलो। अरे राम कह रहा है निक्की को हेलो। पकड़ो तो एग्जाम भी राम जानेगा कि तुम जानेगा रे। दीर्घ संधि के बाद हम लोग आते हैं दोस्तों, आपको हम बताएं स्वर संधि के कितने उदाहरण हैं, तो आप कहेंगे सर स्वर संधि के 5 हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। बोलता भी नहीं है कामचोर मेरे साथ, बोलो साथ में। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। एक बार बोलना, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि। होगलो, होगलो। दीर्घ के बाद आइए गुण संधि, और हम फिर कह रहे हैं स्वर संधि में ही भाड़ है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। और दोस्तों औ। इतने गुण है, 11 गो स्वर। दीर्घ, गुण, वृद्धि, बहुत अच्छा विश्वजीत, ऐसे पढ़िएगा आपका एकदम सही होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हम लोग गुण संधि पर आ जाते हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा, ये सबसे आसान है, इसमें खाली यही दोनों का खेल है। औ या आ रहे, औ या आ रहे। बाबू औ या आ रहे तो ध्यान सुनिएगा, कभी भी लास्ट में ई रहे, शुरू वाला या तो ई आ जाए। सुनते रहिएगा ध्यान से। बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं सर? सर घर में सब बोलने लगा, क्या हुआ? घर में बोलने दो ना रे, घर में क्या ऐसा हो गया? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, आदि यही बोल रहा था कि कुछ और मत बोलो, बताइए, ध्यान दीजिएगा। देखो गुण संधि एकदम आसान है, यही दोनों पे खेल है। आ के साथ अगर ई दोनों में से कोई आ जाए, या ई दोनों में से कोई आ जाए, या अकेला ही आ जाए, बस हो गया। जैसे अ के साथ ई आ जाए, अ के साथ ऊ आ जाए, या अ के साथ री आ जाए। अगर अ के साथ दोस्तों ई आ गया, सुनिएगा ध्यान से, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। अगर इसके साथ ई वाला लॉट आ गया, इसके साथ ई आया, तो आंसर ए होगा। अ में ई जोड़ेंगे ए होगा। अगर अ के साथ ई वाला लॉट आ गया, तो आंसर ओ होगा। कोई दीर्घ मत मार देना, आय नहीं होगा, औ भी नहीं होगा, ये तो दीर्घ में चल जाएगा। अभी हम गुण संधि पढ़ रहे हैं, तो ओ के साथ ऊ रहे तो ओ होगा। ओ के साथ जब री मिलता है, छोटी, देखो बड़ी री हिंदी में नहीं होता, हिंदी में छोटी री होता है, संस्कृत में बड़ी री होता है। ध्यान दीजिए, ओ के साथ अगर री जुड़ जाए तो अर होगा, अर। महर्षि सुना है, देवर्षि, इस सब री वाला संधि। पहले इतना नोट्स बनाओ, इतना जल्दी से लिखो, इसका उदाहरण देंगे, एकदम स्पष्ट होगा, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट होगा। जल्दी से पहले इसका नोट्स बनाइए, आपको एकदम स्पष्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिख लिए होंगे। ओ के साथ ई आए तो ए, ओ के साथ ऊ आए तो ओ, आए और औ न है, और ओ के साथ अगर री आए तो अर। इसका आवाज कम करिए, लैपटॉप का क्यों आवाज आ रहा है? हम बोल रहे हैं हमरे सुनाई पड़ रहा। लिखे दोस्तों, लिख लिए। अब बस इसका उदाहरण चलना है, इसका उदाहरण चलेंगे, आपका एकदम क्लियर है। पहले मेरे साथ बोलो, आ के साथ दोस्तों क्या क्या आ सकता है? अगर ई आए तो क्या आंसर होगा? ए।
अगर ऊ आए तो क्या आंसर होगा? ओ। अगर री आए तो क्या आंसर होगा? अर। बस इतने तो दीर्घ संधि है। इसी को, सॉरी, गुण संधि, इसी को तो क्या कहते हैं? गुण संधि। इसी को तो क्या कहते हैं दोस्तों? गुण संधि कहते हैं। कर, थैंक यू। ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे कहें यहां पे सुर प्लस इंद्र, आंसर बताओ, आंसर बताओ दोस्तों। अगर हम आपसे कहें महा जोड़ ईश, अगर आपसे कहें महा जोड़ इंद्र, आप आंसर बताओ। योगी, अच्छा योगी अभी खा लेना भाई, वो वाला चल रहा। बताइए उत्तर। हम यहां लिख दें, कुछ लिख देते हैं, ज्ञान प्लस उपदेश। इतना जो लड़का कर लेगा, समझो वो एग्जाम में नंबर ले आएगा। देखो अभी हम सिखाए थे आपको, ये क्या है, लास्ट में बोलो क्या है, रॉ है कि रॉ हलंत के बाद ऑ है? तो आप कहेंगे सर रॉ के बाद ऑ लगल। और यहां क्या है? ई। ऑ के साथ अगर ई आ जाए, ऑ के साथ ई आए तो आंसर ए होगा। ए का मतलब ई वाला, समझ रहे ना? ओ का मतलब ई वाला। ध्यान दो, अगर ओ के साथ ई आए तो ए होगा, यानी सु तो होगा, रॉ भी होगा। बस ई ओ और ई मिलके क्या बन गया? ए बन गया, और ई सुरेंद्र बन गया। अगर महाजोड़ीश का बात करें तो कहिएगा समझ गए सर, लास्ट में आ है और हिने दीर्घ ई है, ओ और ई मिलके क्या बन जाएगा? और ई मिलके ए बन जाएगा। समझ गए सर? मह तो होगा, आ तो चला गया, ए बन गया, ई तो चला गया, सौ बन गया, और इसी को महेश कहते। देखो जरा, आ है सर, समझ गए, और ये क्या है? ई है, आ के साथ ई है, आ के साथ ई है, ए बन जाएगा, और ये महेंद्र हो जाएगा। ज्ञान है, बताइए नौ है कि नौ के साथ ऑ लगल है? सर ऑ लगा हुआ है, आई ई यू है, ऑ और ऊ मिलेगा, ऑ के साथ ऊ मिलेगा, ओ बन जाएगा, तो ये ज्ञान तो रहेगा, ये ऑ का मात्रा ओ बन जाएगा, ज्ञानो, और ये पदेश, ज्ञानोपदेश। एकाग्र तो ज्ञान उपदेश मारने के लिए बोला रहता है, तो तुम बढ़िया से समझ लो बाबू, गलत हो जाएगा, लड्डू नंबर आ जाएगा। किसी को दिक्कत है तो हम कमेंट पढ़ रहे हैं, किसी को दिक्कत है वह आंसर दे रहे हैं अभी। बहुत अच्छा आंसर, आपका सही आंसर है दोस्त, सही आंसर है। जब तुम इतना सही दिया ही है तो हम तुमको एक और दे देते हैं, ये लो बना दो। बताओ उत्तर, बताओ, हम और दे दें? बताओ। सारा एग्जाम्पल दे दी। अब आप समझ गए होंगे, मेरे सभी शेर, मेरे प्यारे विद्यार्थी समझ गए होंगे, सर ये रॉ तो आगे होता है, ये वॉ में हलंत है और साथ में ऑ लगल है, और ऑ के साथ क्या जुड़ रहा है? ऊ। तो ऑ और ऊ जुड़ के ओ बनेगा, और ये सर्व तो रहेगा ही, साथ में ओ बनेगा सर्वो, और ये क्या बच गया? दय, सर्वोदय हो जाएगा। समझ गए सर? ये वॉ के लास्ट में वॉ हलंत, अब प्लस में ओ है, ओ के साथ अगर री को जोड़ोगे बाबू तो ओ और री, ओ और री अण बन जाएगा, और इसी को तुम देवर्षि कहते हो। समझ गए होगे? आ और री जुड़ेगा और इसी को महर्षि बोलेंगे। क्या समझ पाए हो क्या? ये आपका दूसरा संधि क्लियर है, ये आपका दूसरा संधि क्लियर है, और दूसरा का नाम तुम समझ गए कि क्या था? गुण संधि था। ये बात आप जानते हैं। गुण संधि, किसी को डाउट है तो बोलना, बोलो। दीर्घ गुण वृद्धि यन आयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यन आयादि हो गया, बस अब खाली गुण संधि चलना है। सॉरी, गुण तो हो गया, दीर्घ गुण वृद्धि संधि चलता है, वृद्धि। बस ये एकदम छोटा सा बात है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हम आपसे कह रहे हैं होता क्या है? ओ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। हम एक दिन में पढ़ा जरूर रहे हैं, लेकिन एकदम जीरो लेवल्स चल रहे हैं, क्योंकि मेरे वो स्टूडेंट भी जो क्लास में आए थे
जिसको हम नहीं पढ़ा पाए संधि, उनका भी क्लियर हो, हम आप ही के लिए चल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में वृद्धि होगा। देखो रे, सुनो ध्यान से, मेरी बातों को सुनना बाबू, सुनिएगा ध्यान से बाबू, सुनिएगा प्लीज। अरे ओ के साथ बड़का छोटका आ जाए, ई दोनों आए तो दीर्घ संधि, बड़का वाला आंसर होता था। ई दोनों आ जाए तो बड़का वाला आंसर, याद करो, छोटका बड़का भाई आएगा तो बड़का भाई, दीर्घ संधि, छोटका भाई बड़का भाई, दीर्घ संधि। ये बात समझ गए सर? दीर्घ संधि अब एकदम क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, दीर्घ के बाद हमने पढ़ा गुण संधि। गुण में क्या था? ई दोनों के साथ या तो ई आए, या तो ई आए, या तो ई आए। अगर ई दोनों के साथ ई आएगा तो आंसर ए, अगर ई दोनों के साथ ई आएगा तो आंसर ओ, और अगर ई दोनों के साथ री आया तो आंसर अर होता था। याद करिए, इसको गुण संधि कहते थे। चलिए सर, गुण संधि भी एकदम साफ है, एकदम महा क्लियर हो गया तो गुण संधि सर। अब बातों को सुनो, अब बात करना है वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि का बात करना है, एकदम चटनी है वृद्धि संधि का, यही दोनों का बात होगा। अ आ के साथ, अ आ के साथ, देखो रे, इससे पहले क्या पढ़े? गुण संधि। अ आ के साथ ई वाला आता था, अ आ के साथ ई वाला आता था, अ आ के साथ ई आता था। ई वाला आएगा तो आंसर क्या होगा? ए। ई आएगा तो आंसर क्या होगा? ओ। ई आएगा तो आंसर क्या होगा? अर। ये कौन सा संधि था? ये गुण संधि था। ये बात आप समझ गए। कौन आना बच गया? कहोगे सर इधर नीचे वाला तो आइए नहीं रहा है, अब आएगा। ओ आ के साथ अगर ए आ जाए, या ओ आ के साथ अगर ओ आ जाए तो हो गया, बस वृद्धि संधि क्लियर। ओ आ के साथ में ए आ जाए, या ओ आ के साथ में ओ आ जाए, तो आप खुद सोचिए आंसर ही क्या है? वृद्धि संधि नाम है। वृद्धि बड़का वाला उत्तर होगा। इसमें बड़का कौन है? ए आंसर होगा। इसमें बड़का कौन है? आओ आंसर होगा। बस हो गया वृद्धि संधि क्लियर। बताओ, वृद्धि संधि क्लियर है सबका? एग्जाम्पल देंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल तो अभी दिए नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत छोटा तो नहीं कर दिए। एग्जाम्पल अभी दे रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, बातों को ध्यान सुनना। आपको हम कह रहे हैं एकाएक संधि विच्छेद करो, संधि विच्छेद करो, तो आप कहेंगे सर अभी विच्छेद कैसे, संधि सिखा रहे हैं। ठीक है, एक में एक जोड़ के बताओ क्या आएगा। देखना, जो हम बोले उस बात को ध्यान देखना। क में लास्ट में क्या है? क हलंत प्लस ओ। ठीक है, ओ के साथ कौन जोड़ रहे हो? ए। ओ के साथ अगर ए जुड़े तो आंसर आय होगा। आय को ऐसे भी लिखते हैं, डबल है, और ओ को ऐसे लिखा जाता है ओ। समझे कि नहीं? आओ आओ, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, तो ये क्या होगा बोलो तो? ओ के साथ ए है तो आंसर ए होगा। कहना समझ गए सर? ए तो लिखोगे, क तो लिखना ही है, क लिख दिए, और इस पर क्या होगा? आय होगा, एक कैक होगा। ये आंसर है, ये आंसर है दोस्तों। अगर हम आपसे कहें, अगर आपसे कहें कि मत प्लस एक, बोलो क्या होगा? तो कहना सर ये सर तो हलंत प्लस में ओ लिखल है, और यहां क्या है? ए लिखा हुआ है। ओ में ए जोड़ोगे, ओ में ए जोड़ोगे तो आय होगा, तो सर ये म तय के होगा। बोलो मत, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। एक प्लस एक, बहुत अच्छा आदित्य, बहुत बढ़िया। हमको लगता है कि आपका एकदम क्लियर है। अगर आप बहुत कहेंगे तो एक और एग्जांपल ले लो, सदा प्लस एव। बोलिए, यहां क्या लिखा हुआ है? आकर, और यहां क्या है? ए। आ प्लस ए जोड़ेंगे, आ प्लस ए जोड़ेंगे तो आय बनेगा, और ये सदैव बनेगा। फिर इसको हम सारांश में लेंगे तो तीन संधि हो गया। अब क्या बचा? अब क्या बचा दोस्तों? अब हमको लगता है कि सबका क्लियर है। कौन कौन सा संधि? तीन गो, दीर्घ संधि, गुण संधि हम देख रहे हैं। मत बहुत अच्छा आदित्य, आपका सही आंसर है।
हाँ सर क्लियर, गौरव बहुत अच्छा गौरव। ध्यान दीजिए, अब बस बचा है यण संधि और अयादि संधि, बस ये कुछ है ये नहीं है। इसके बाद आपको हम बहुत ज्यादा देर क्लास नहीं लेंगे, यण संधि और अयादि संधि जो टिक जाएगा वो क्लियर कर लेगा, नहीं तो कष्ट होते रहेगा दोस्तों। हम नहीं चाहते कि कष्ट हो, तो पूरा बढ़िया से समझिए अयादि और यण संधि क्या है, ध्यान समझो। एक बार तेजी में रिवाइज करो, हम क्या बोले, अ आ ई उ ऊ री ए ओ और दोस्तों औ। इतने को स्वर है और स्वर संधि चल रहा, ई दोनों आ जाए तो बड़का भाई आ आंसर दीर्घ संधि, ई दोनों आ जाए तो बड़का भाई दीर्घ ई आंसर दीर्घ संधि, ई दोनों आ जाए तो बड़का भाई दुर्ग ऊ दीर्घ संधि। ये बात क्लियर है, बड़का भाई वाला दीर्घ संधि हो गया। फिर बोले गुण संधि, तो गुण संधि में आपने कहा कि सर हमको एकदम क्लियर है गुण संधि, ई दोनों रहे। गुण संधि आपने कहा कि सर आपको एकदम क्लियर है गुण संधि, ध्यान ध्यान सुनना। गुण संधि आप कहेंगे सर ई दोनों रहे, इसके साथ अगर ई आ जाए, ई दोनों आ जाए या ई दोनों आ जाए, इसके साथ ई आएगा तो आंसर ए होगा, इसके साथ ये आएगा तो आंसर ओ होगा, और इसके साथ अगर ये आया तो आंसर अड़ होगा। ये आपको हम बता दिए, ये था गुण संधि। फिर हमने पढ़ा दीर्घ संधि। सर दीर्घ संधि क्या था, दीर्घ संधि में सर ई दोनों तो रहता ही था, इसके साथ ई बार ई दोनों में कोई आता था तो आंसर आए होता था, और इसके साथ अगर ई दोनों में कोई आएगा तो आंसर औ होगा। ये आपको हम बताए, अभी मत घबराइएगा, क्योंकि हम आपको एक बार फिर सर को वार्म अप करेंगे, एक पेज के अंदर वार्म अप कर देंगे, तो आपका वो एकदम क्लियर हो जाएगा। भागते रहोगे तो दिक्कत होगा। ध्यान दीजिए, पढ़ना है तो एकदम कंप्लीट पढ़ना है। जब सोच लिए हो कि करना है तो फिर डरना क्या है, जो कुर्बानी देना पड़ेगा। जो देखो बहुत लोग यही कहता है कि आराम आराम, आराम से कुछ नहीं, आराम एकदम हराम है। एकदम सही कहा है जवाहरलाल नेहरू ने। बुखार लगे सर्दी लगे, जो दर्द हो होने दो, दर्द कल चला जाएगा, सक्सेस सफलता तुम्हारा इंतजार कल नहीं करेगी। कुछ हो, जो भी चीजें आपको आराम करने सिखाती है ना, सबको दूर कर दो। अभी कोई जरूरत नहीं खूब सोने का, कोई जरूरत नहीं खूब खाने का, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सब चीजें तुम्हारा बाद में इंतजार कर सकती है, सक्सेस इंतजार नहीं करे। इसीलिए तनी को दर्द होगा दुख होगा, हम बोले हैं इसको छोड़ के कोई संधि में दुख नहीं है। आइए दोस्तों यण संधि का बात करें, एक बार हम कमेंट देख लेते हैं, कोई दिक्कत। पीयूष अभी आया है, गुड इवनिंग कर रहा है, गधा खत्म हो रहा है अब। आइए आइए दोस्तों, पहले हम लोग पहले इसको इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। पहले हम लोग यण संधि करने वाले हैं। आइए यण संधि, यण संधि में कुछ नहीं है, ये दोनों का अब काम हो गया, अब ई काम करेगा। यण संधि में कुछ है ये नहीं है। आइए दोस्तों, या तो कहेगा ई दीर्घ ई रहे, या उ दीर्घ उ रहे, इसके साथ कोई अन्य स्वर आ जाए, कोई आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई आ जाए, कोई भी अगर अन्य स्वर आ जाए। सर एंड क्यू आता है, क्या मतलब, एड क्यों आता है, हमको क्या पता क्यों आता है भाई, तो खुद ही चाहते हैं कि ऐड के बिना पढ़ाएं, इसीलिए तो सोच रहे हैं बहुत जल्दी ऐप का भी। ध्यान दीजिए, पहले ई के साथ अगर अन्य स्वर आ जाए, हम आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, पहले बोलो दिक्कत है तो बोलो, कोई कष्ट है। अरे अब ये मोनेटाइज मेरा हो गया, देखो करा मोनेटाइज पगलल बा, छोटा चैनल है ये। चलो ध्यान दो, बताइए ई के साथ अगर अन्य स्वर आ जाए, या ऊ के साथ अन्य स्वर आ जाए दोस्तों, जब भी एक तरफ लास्ट में ई रहे इधर कोई आ जाए, तो कहिएगा सर आंसर जो होगा वो य होगा, और उसके बाद वाला मात्रा होगा, जो भी मात्रा होगा। इसका मतलब समझ में आएगा। पहले ऊ के साथ कोई भी स्वर आए तो आंसर में वह होगा, और इसके साथ मात्रा होगा। आपको लगा होगा क्या क्या लिख दिए सर, बड़ा बेजोड़ है, बड़ा आसान है। पहले इसका नोट्स बनाओ, पहले इसका नोट्स बनाइए दोस्तों, फिर इसका नोट्स बना लीजिए दोस्तों। ध्यान दीजिए, अगर हम आपसे कहें
अगर हम आपसे कहें सु प्लस आगत, अगर हम आपसे कहें सु प्लस आगत दोस्तों, तो आप बताइए यहां क्या है? तो आप कहोगे सर सौ हलंत है और मात्रा ऊ है, और यहां मात्रा क्या है? आ की मात्रा है। छोड़ो, सौ हलंत से क्या मतलब है, हमको तो लास्ट वाला देखना, इसका पहला वाला देखना। ऊ और आ गया है, ऊ और आ गया है दोस्तों, ऊ और आ गया, ऊ के साथ कोई आ जाए, आ आए फलाना ठिकाना, इधर ऊ है, इधर कोई आ जाए, आंसर में वो लगेगा। जल्दी बोलो, सौ हलंत होगा, क्योंकि इधर सौ हलंत चल रहा था ना, सौ हलंत होगा। ई दोनों को मिला के क्या बनेगा? वाह। अब मात्रा इधर क्या है? आ का, तो आ लगेगा, आई गौ तो सर सौ हलंत ऐसे कैसे लिखते हैं? इसीलिए इसको ऐसे लिखते हो, हलंत का मतलब आधा होता है, इसी को तुम स्वागत लिखते हो। बोलो क्लियर है सबका? गजब, बहुत अच्छा लूप, बहुत बढ़िया। बताइए और किसी की दिक्कत? अगर हम आपसे कहें दोस्तों, देखो इसमें बहुत लड़का डूब जाता है, आपको नहीं डूबना है, ध्यान दीजिए। अगर हम आपसे कहें, अगर हम आपसे कहें कि ये देखो ये वधु अब प्लस में आगत है या आगम है, तो बोलो क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? तुम ये देखना कि सर ये क्या लिखा हुआ है, व हलंत प्लस, और रहने दीजिए ना, लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला ध हलंत है, और सर हर्ष ऊ की मात्रा है, और यहां किसकी मात्रा है? आ की मात्रा है। बोलो ऊ और आ मिलेगा, अरे इधर ऊ आए, इधर कोई आए, ई ऊ में कोई आ जाए, ऊ आएगा तो व का मात्रा बनेगा, तो आप कहेंगे सर व तो है ये है, और सर ध हलंत होगा। ठीक है सर, वह आई दोनों को मिला के किसका मात्रा बनेगा? व का मात्रा बनेगा, व का मात्रा बनेगा, और क्या लगेगा? आकर है तो आकर लगेगा, क्योंकि मात्रा भी लगता है, और फिर गम लगेगा। सर ऐसे कैसे लिखते हैं? हलंत को बाबू आधा लिखते हैं, तो ये वधुआगम है, कई लड़का डूब जाएगा, वधु आगम कर देगा वो, और उसका गलत हो जाएगा। वधुगम, एगो देखो वधुगम लिख दिया, गलत हो गया मिस्टर अभी, और ऐसा होता है, इसीलिए हम वो क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको हो सकता है कि गलती हो जाए, जो आपसे गलती हो जाए। बताओ स्वागत और वधुआगम हो गया, समझ में आ गया कि एक बार फिर से, एक बार फिर से अगर कोई कहो तो हम, आप मैसेज करिए, एक बार फिर से अगर कहोगे तो एक बार फिर से चल देंगे। चलिए, कोई नहीं लिख रहा है, इसका मतलब क्लियर है सबका। अब सबको एक जगह बांध देंगे, पहले हमको लास्ट संधि पढ़ाने दो, अयादी संधि। जो शुरू से अंत तक आ गया समझो बस उझेल गया मार, और आपका क्लियर हो जाएगा। अभी जितना सवाल कराएंगे, जो अभी देखा होगा शुरू से अंत तक, उसका क्लियर होगा, उसका एकदम क्लियर होगा, एकदम लास्ट होने वाला है। एक बार फिर से कह रहे हैं, देखो एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो वधुआगम, एक बार फिर से देख लो, वधु प्लस आगम लिखा है। तो आप मुझे बताइए, हमने आपको बताया कि लास्ट में देखो खाली क्या है, इसके लास्ट में देखो क्या है, तो कहोगे ध आधा है और हर्ष ऊ की मात्रा है। ये वाला अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो की स्टार्टिंग में इसको समझाए। और यहां क्या है सर? आ की मात्रा। बोले तुमको कि कभी ई के साथ कोई भी आ जाए अन्य, तो य बनेगा और मात्रा जुड़ेगा। ऊ के साथ अगर कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो वह अब प्लस में मात्रा जुड़ेगा। तो आप मुझे बताओ ना, आप ही बताओ ना मुझे कि इसमें क्या आया है, इसमें क्या आया है? इसमें ऊ है और आ है, ऊ है, ऊ, ऊ के साथ कोई भी आ जाए तो व का मात्रा बनेगा, इसका मतलब ये व बनेगा, और प्लस लास्ट में मात्रा जुड़ेगा, इधर मात्रा आ है ना, तो आ जुड़ जाएगा। देखो इसका मतलब यहां लिखोगे, व लिखोगे, ध आधा ही, क्योंकि ऊ तो चला गया, ध आधा ही बचा। और दोस्तों यहां क्या बचा, देखना ध्यान से, यहां तो सर व हलंत में आकर जुड़ के वाह हो गया, और यहां गम था तो गम में डूब जाओ, वधवागम। और आपको हम बोले आधा ध ऐसे नहीं लिखते हैं, आधा ध ऐसे लिखते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। अब तेजी में अयादी संधि पर चल लो, ये आखिरी ये आखिरी होगा, उसके बाद तो समझो एकदम हमारा एकदम कल संधि का
एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे आप, एक बार जब इसको सारांश में करेंगे तब, क्योंकि सारांश में कर देंगे ना तो आप पूरा क्लियर कर लेंगे। रिपीट कर दिए राजनंदिनी, रिपीट कर दिए, एक बार देख लीजिए आप, ध्यान दीजिए। अयादी की बात करें तो आपको हम बताए सर क्या क्या होता है। आ, हम एकदम जीरो लेवल से चले हैं। ई, उ, री, ए, ओ, क्लासरूम ऑफलाइन में पढ़ाने का आदत है, इस वजह से क्या होता है कि कैमरा कुछ बोलता नहीं है, इसीलिए कमेंट देख रहे हैं कि आपका सही कमेंट आ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एकागो तो कमेंटों में खोजले फुर रहा है कि कुछ मिल जाए। सर बीपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस कब होगा? कल हो जाएगा अंकित, अनिकेत, कल ही कर देंगे। और आप देखेंगे बीपीएससी क्वेश्चन ऐसा डिस्कस थोड़े करेंगे, एक तरफ नोट्स मेरा रहेगा और हम अपना नोट्स नहीं, क्लासरूम के बच्चा जो नोट्स रखे उसका, और एक तरफ बीपीएससी क्वेश्चन। हम बोला करते थे कि चाहे बीपीएससी हो नोट से बाहर नहीं आएगा, नोट से बाहर नहीं आएगा। अगर हम नोट में जो नहीं करवाए हैं वो नहीं आया, कल हम आपको दिखाएंगे। अभी देखिए अयादी संधि की ओर, अयादी संधि देखिए दोस्तों, अयादी संधि ऐसे नहीं बोलते हैं कि अपने ग्रेजुएशनों नहीं है आप कुछ पढ़ा रहे हैं, निकाले हैं तब निकलवा रहे हैं, और निकला है, हमने रिजल्ट दिया है, हम आगे भी देते रहेंगे, भरोसा रखिए। अभी तो स्टार्टिंग है, क्या कहता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है। चलो ध्यान दो, अयादी संधि की बात करें, अरे मजाक था, चले ध्यान दीजिए। अयादी संधि का बात करें तो अगर हम आपको बोले कि सर ई दोनों का खेल इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ अगर होता था उसको सर हम लोग कहते थे गुण संधि। ई दोनों का खेल अगर इसके साथ और इसके साथ होता था तो उसको कहते थे वृद्धि संधि। और सर इस दोनों और इस दोनों का खेल अगर हुआ, इस दोनों के साथ कोई भी लग जाए अन्य, या इस दोनों के साथ कोई लग जाए अन्य, तो इसको कहते हैं यण संधि। और सर ई चारों जो बचल है, ई चारों, तो बस इसी चारों का खेल को अयादी कहते हैं। देखो हम बार बार रिवाइज करवा रहे हैं, क्योंकि सारांश बताएंगे ना तो उन्हीं बच्चे को समझ में आएगा जो शुरू से अंत तक लगे पड़े हैं। तो 1 घंटा आज हमको दे दिए, उसका कल एग्जाम में 3 क्वेश्चन बनने जा रहा है। अयादी की बात करें तो कहिएगा सर कौन बच गया बड़का बड़का, ए, आय, ओ, आओ। देखो एग्जाम में क्या सवाल पूछेगा वो भी हम लिए हुए हैं, लेकिन पहले समझा देते हैं ना ताकि एग्जाम में आपका क्लियर हो। अभी सवाल करोगे तो मिजाज टाइट रहेगा कि हाँ क्या है। ए के साथ कोई भी अन्य आ जाए, कोई आ जाए, कोई, आई के साथ कोई अन्य स्वर आ जाए, ओ के साथ अन्य स्वर आ जाए, साथ साथ नोट्स बना लो, औ के साथ अन्य स्वर आ जाए तो कहिएगा, तो कहिएगा क्या कहिएगा, ध्यान दीजिए। अगर ए के साथ कोई अन्य स्वर आए, ध्यान दीजिएगा, अगर ए के साथ कोई अन्य स्वर आए तो आए बनेगा, अब मात्रा लगेगा। आई के साथ आए तो आय बनेगा, अब मात्रा लगेगा। ओ के साथ आए तो अब बनेगा, अब मात्रा लगेगा। आओ के साथ आए तो आव बनेगा, ये नहीं दिख रहा होगा, आव बनेगा, अब मात्रा लगेगा। एग्जाम्पल देंगे, क्लियर होगा, पहले इसका नोट्स बनाओ। हाँ बहुत अच्छा आदित्य, ए प्लस और आई लिख दिए, ए के साथ कोई भी, और क्यों लिख रहे हो, कोई भी आ जाए, ई दीर्घी कुछ आ जाए, अन्य स्वर लिखे मतलब कुछ भी आ जाए, अन्य स्वर लिख दिए। आपको हम व्याकरण का किताब नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के लिए पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना कि व्याकरण का किताब पढ़ा रहे हैं, वरना तो इसका व्याकरण में दोस्तों 121 रूल है, 11 को स्वर है ना, 11 के साथ जुड़ सकता है, अपने साथ भी जुड़ सकता है, 11 10 के साथ तो जुड़ेगा, खुद के साथ भी, 11 गुना 11 121। तुमको तो हम मलाई दे रहे हैं एग्जाम के लिए, इतना लिख लिए। अभी इस पर हम उदाहरण चलेंगे, आपका एकदम मिजाज टाइट हो जाएगा, पहले जल्दी से इसको लिख लो। हाँ औ के साथ कुछ भी आ जाए, ए ओ के साथ कुछ भी आ जाए, आय अव आप बनेगा, ये ध्यान आपको रखना है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है। लिख लिए, लिख लिए तो बोलिए, लिख लिए तो बोलिए, एग्जाम्पल करा दें, जल्दी देखो। अगर हम आपसे कहें, बोलना तो, पावक का संधि विच्छेद है,
देखो सवाल कैसे आए, पो जोड़ अक, पौ जोड़ अक, पा जोड़ वक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी आंसर चाहिए हमको। ABCD टाइप करो तेजी में, पहले टाइप करो तब हम आगे बढ़ेंगे। लाइव का यही मतलब है, नहीं तो रिकॉर्ड कर देते बहुत जल्दी वीडियो बन जाता, लेकिन हमको आपको सिखाना है, वीडियो नहीं बनाना है, हमको आपको सिखाना है। जल्दी टाइप करो, टाइप करो। आपका करंट अफेयर नहीं आया बीपीएससी में। पंकज आप बीपीएससी का एग्जाम दिए नहीं ठीक से। कल ही हम सवाल पढ़ाए थे, कल कल का वीडियो का बात कर रहे हैं। कल इंडेक्स का एक वीडियो आया था और आज बीपीएससी में सवाल आया था ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, आप पढ़े नहीं। आप अगर उसमें देखेंगे तो जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मेरा वीडियो में बोला हुआ है, वीडियो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। ऐसा कैसे सोच रहे हैं, ये तो एगो एग्जाम्पल है, एगो एग्जाम्पल है। हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट तबियत खराब होने की वजह से नहीं पढ़ा पाए थे, वरना उससे भी 4 क्वेश्चन आप बना देते। पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में इवन जो हम नहीं पढ़ाए थे वो नहीं आया, बस एक क्वेश्चन मेरे पढ़ाए। अभी पॉलिटी का क्लास चल रहा है, ऑन द वे है, खत्म नहीं हुआ। सर मैंने आपका बिहार पुलिस का 10th में 10 वीडियो देखा है, बहुत अच्छा। कल तुमको फायदा दिखेगा, कल आपको फायदा दिखेगा, काहे घबराते हैं, ध्यान दीजिए। और सिर्फ आप वीडियो खाली काहे देख रहे हैं, जो आपको कंसेप्ट क्लास में कराया गया उस पर भी ध्यान दीजिए। टेस्ट से ज्यादा कुछ थोड़े, कंसेप्ट जो क्लास में हुआ है, जो आपको हम दर्रा वर्रा सब याद करवा दिए हैं, उस पर ध्यान दीजिए। चलो इसका आंसर दो ना, कोई दे नहीं रहा है, सब पगला है क्या। बी, बी कोमल बी, बहुत अच्छा। ध्यान दो, ध्यान दो, मेरी बात सुनो। देखो पावक है, पहले तुम इसका संधि करके देखना। पो जोड़क बोले अभी आपको हम, ओ में अगर अन्य आया तो अव बनेगा, औ में आया तो आव बनेगा। तो चलो, ओ में अक आया तो अव बनेगा, आई पवक होगा, पावक नहीं होगा। औ में आया, औ में तो कहोगे सर औ में आया तो आव बनेगा, आई पावक होगा। यही आंसर, देख लिए। कंसेप्ट, कंसेप्ट पर चलता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई नहीं रोक सकता है। बताओ तो जल्दी, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा। पौ जोड़ अन होगा या पो जोड़ अन होगा, या एकाक गो तो ज्यादा काबिल के लिए लिख देते हैं पो जोड़ वन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। ABCD जल्दी उत्तर करो, जल्दी करो। इम्तियाज का आंसर भी आ गया, वाह इम्तियाज, वाह। कुमारी, कुमार, ऋतुराज, अनिकेत, पंकज, नीतीश, वर्षा, नीतीश, अल्ताफ, सबका आंसर एकदम सही है। अब मेरे शेर, मेरा मिजाज टाइट हो रहा है कि आपको एकदम क्लियर। अब आप कहोगे सर आव है, ओ के साथ अगर जोड़ेंगे पौ है तो सर पावन होगा, ओ जोड़ देंगे तो ये पवन हो जाएगा। और ये पावन पूछे थे, एक एकदम सही आंसर है, एकदम ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा। पौ जोड़क, वाह, ए वाह, धड़ल्ले से आंसर। मेरा एकदम मिजाज खुश है कि मेरे शेर कल गलती नहीं करेंगे। ये तो था संधि विच्छेद, स्वर संधि, स्वर संधि का 5 चीज। हम ये पांचों को तुमको एक सारांश में देंगे और ये उसी को क्लियर होगा जो कंप्लीट वीडियो देखा है। जो नहीं कंप्लीट देखा, घबराना नहीं, लाइव के बाद कंप्लीट देखिएगा, आपका ये टेबल क्लियर है। देखो सारांश है, जो अभी तक पढ़े 2 मिनट में हमको क्लियर चाहिए। प्रकार और किसका किसका योग होगा ये आपको बताना है। ध्यान दो, ये करंट नोट्स है, बस इसको देख के एग्जाम में चल जाना। जिसका कल एग्जाम में उसको तो देखने का भी जरूरत नहीं है, काहे वो अभी पूरा ध्यान से पढ़ लिया होगा। हमको उम्मीद है कि कल जो एग्जाम दिया है वो पूरा ध्यान से पढ़ा ही है। कौन कौन संधि है स्वर संधि में सर? स्वर संधि के उदाहरण है दीर्घ संधि, दीर्घ के बाद सर, दीर्घ इसके बाद गुण संधि, दीर्घ गुण वृद्धि, यन और अयादि। बस इतना ही तो है, जल्दी देख लो किसका किसका ये योग है, किसका किसका ये योग है।
आइए आइए तेजी में इसको एकदम रफा दफा किया जाए। तुम कहोगे सर इसमें बड़का भाई छोटका भाई, बड़का भाई छोटका भाई अगर रहे तो आ आंसर होगा। छोटका भाई बड़का भाई अगर रहे तो बड़का, छोटका छोटका भाई बड़का भाई अगर रहे तो बड़का। सर दोनों छोटका रहे तो भी बड़का, आपको बताए कॉल करके बोलता है भैया पेटीएम करिए। दोनों छोटका रहे दोनों बड़का रहे कोई दिक्कत नहीं, अगर ये सब रहे तो ये आंसर। गुण संधि में आपको बताए औ के आ अगर सर किसके साथ आ जाए, ई के साथ आ जाए तो आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो, ए। अगर आ ऊ के साथ आ जाए तो आंसर क्या होगा, बोलो मेरे साथ, ओ। और आ अगर री के साथ आ जाए तो आंसर क्या होगा, अर। ये आपको ध्यान रखना है, महर्षि देवर्षि सब पता है। वृद्धि संधि बढ़ेगा सर, बढ़ेगा, अबर क्या होगा, बढ़ेगा। आ बढ़ा दो, किसके साथ आ जाए, ए के साथ आ जाए तो आंसर ए होगा। आ अगर ओ के साथ आ जाए तो आंसर औ होगा। यण में क्या होता है, ई अन्य के साथ आ जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, ई अगर अन्य के साथ आ जाए तो आंसर क्या होगा, य। अब प्लस में क्या लगेगा, मात्रा लगेगा। पूरा समझा दिए। अगर ऊ के साथ आ जाए, ऊ दोस्तों, ऊ के चूंकि हम जान रहे हैं कि कल एग्जाम में आएगा, इसीलिए आपके लिए हम थोड़ा मेहनत ज्यादा कर रहे हैं। हमको अन्य कोई भी स्वर आ जाए तो इसके लिए सर आंसर व और प्लस इसकी मात्रा लगेगी। अयादि संधि में कुछ न करना, ई ऊ हो गया, ए के साथ अन्य आए, आई के साथ अन्य आए, ओ के साथ अन्य आए, कोई भी, आओ के साथ अन्य आए, कोई भी आ जाए, इसके साथ आया तो सर क्या होगा, जल्दी बोलो, आए होगा। अब प्लस मात्रा, इसके साथ आए तो आए होगा प्लस मात्रा, ओ के साथ आए तो अब होगा प्लस मात्रा, औ के साथ आए तो आब होगा और प्लस में दोस्तों मात्रा। ये सारांश है। अगर किसी को दिक्कत है तो देखिए जल्दी से, ये सारांश है। कोई कष्ट है तो बताइएगा, सर ये अड़ जाता है कि कुछ उसका उपाय लगाइए कि ना, मतलब नहीं समझ रहे हैं इम्तियाज, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। सर सिर्फ शेर क्यों, शेरनी भी नहीं छोड़ेगी। हाँ अभी ठीक है बाबू, बोलने का मतलब होता है, सबका नाम लिया नहीं जाता। क्यों नहीं समझते तुम मेरी खामोशी को, क्या हर वक्त प्यार का इजहार करना जरूरी है, एकदम जरूरी नहीं है। नाम लेने से क्या होता है। आइए दोस्तों, अब हम लोग संधि के बाद, आपको पता है कि सर संधि तो बोले थे 3 होता है, अब 2-2 मिनट का खेल है, कुछ न है। स्वर संधि, जल्दी बोलो, व्यंजन संधि, और बोलो विसर्ग संधि। अगर स्वर संधि में क्या लक्षण है सर, स्वर के साथ स्वर जुड़ेगा, ये आपको हम समझा चुके हैं। व्यंजन का क्या लक्षण है, स्वर के साथ व्यंजन जुड़ जाए, व्यंजन के साथ स्वर जुड़ जाए, या व्यंजन के साथ व्यंजन जुड़ जाए। लाइव में क्यों ऐड आ रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, लाइव का ऐड क्यों आ रहा है। विसर्ग में विसर्ग के साथ स्वर स्वर आ जाए, ये यूट्यूब बहुत बदमाशी करता है। हम लोग ऐप ही ले आएंगे तो ज्यादा लाइव चल सकेगा विसर्ग के साथ। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जो लोग ऑफलाइन, हम फिर कहते हैं ऑफलाइन से बेहतर कुछ नहीं, किसी से तुम पूछ लो, तुम्हारा एक कंप्लीट रूटीन बनता है। इसको कहते हैं सर, स्वर संधि कितने होते थे, 5। कौन कौन सर, दीर्घ, वृद्धि, दीर्घ गुण, वृद्धि, यण अयादि। बस हो गया।
अब तुमको लगेगा कि सर ये तो पढ़ा दिए, हाँ पढ़ा दिए। दीर्घ में बड़का भाई छोटका, जल्दी रिवीजन करो। दीर्घ में बड़का भाई छोटका भाई, बड़का भाई छोटका भाई, बड़का हरदम बड़का भाई। गुण में ओ अगर ई के साथ आए तो ए बनेगा, ओ आ ऊ के साथ आए तो ओ बनेगा, ओ आ री के साथ आए तो अर बनेगा, अर बनेगा। वृद्धि में बढ़ जाएगा, ओ आ ए के साथ आएगा तो बड़का ए, ओ आ ओ के साथ आएगा तो ओ। यण में ई अन्य के साथ आया तो य, आ ऊ अन्य के साथ आए तो वो। आदि में ए के साथ अन्य तो आय, आय से आय, ओ से अव, औ से आव। आपको लग रहा होगा बहुत मुश्किल, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि तुमको लगे, लेकिन सवाल अभी कराएंगे, मिजाज टाइट होगा। पहले हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि खत्म करेंगे और 2-2 मिनट में खत्म करेंगे बोले थे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से ज्यादा सवाल आते नहीं है, तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से ज्यादा सवाल नहीं आता, तो इसके लिए हम आपका व्यवस्था पहले से करके रखें तेजी में, क्योंकि अनुमान विधि से बन जाएगा। हमको यकीन है कि आप अनुमान विधि से इसको कर लेंगे, ये पूरा यकीन है। ध्यान दीजिए दोस्तों, व्यंजन संधि किसको बोलेंगे? व्यंजन के साथ क्या आ जाए? स्वर आ जाए। स्वर के साथ क्या आ जाए? व्यंजन आ जाए, या व्यंजन के साथ व्यंजन आ जाए। अभी बताए थे, कहीं तुमको हलंत दिखे, क हलंत दिखे, अरे हलंत अगर कहीं दिख गया तुमको, हलंत दिख गया तो व्यंजन संधि। हलंत नहीं दिखा, स्वर संधि। एकदम दिमाग में बैठा लो, क्योंकि पहचानने आएगा। हलंत है व्यंजन, हलंत नहीं है स्वर्ग, विसर्ग है विसर्ग। आइए, व्यंजन संधि से जो एग्जाम में सवाल आज तक पूछा है, दरोगा में, बिहार एसएससी में, रिसेंट, इन्हें की 2008 वाला क्वेश्चन लिया, रिसेंट, ये सारा हम जानते हैं। तुम अनुमान विधि से इसको कंप्लीट कर लोगे। अपना कॉपी में बनाओ, तेजी में हम यहां बनाते हैं। किम जोड़ चित, किर्ण चित। व्यंजन क्यों है सर? क्योंकि हलंत। सम जोड़ कल्प, जल्दी बोलो, संकल्प। अपना कॉपी में एक बार लिख लो, कल जिसका एग्जाम हो तो लिख ही लो, एक बार लिखने में क्या है। हलंत रहेगा व्यंजन। सम जोड़ तोष, संतोष। चूंकि हम जानते हैं इससे ज्यादा सवाल नहीं आएगा, तेजी में खत्म कर रहे हैं, समय नहीं है। क्लास लाइन ऑफलाइन रहेगा, उसमें तो खूब पढ़ाएंगे, एसएससी जीडी में और डीप पढ़ाएंगे। सम जोड़ योग, संयोग। बिहार पुलिस वाले एकदम टाइट रहो, तुम मेहनत किए हो, इस बात को ध्यान रखना। रोज गर्मी में यहाँ बैठे हो, पढ़े हैं आप, मेहनत किए हैं आप, अपने ऊपर भरोसा रखिएगा, चोरी उड़ी चक्कर में नहीं रहना। आप यकीन करिए, सब अच्छा हो रहा है। आज किसी ने बीपीएससी के एग्जाम दिया होगा तो उससे पूछिएगा, बड़ा शानदार एग्जाम हुआ। आपके एग्जाम में भी जैमर की व्यवस्था हो गए हैं, लाइव सेंटर चलेंगे, लाइव सेंटर चलेगा। हर सेंटर में कैमरा लगाने का कोशिश किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, आप एकदम टेंशन मत लीजिए, आप मेहनत किए हैं, बस आज भर का मेहनत है। वीडियो देखने के बाद चुपचाप सूत जाना, जिसका पहला सीटिंग है उसको सोना बहुत जरूरी है। और एग्जाम से पहले एगो चॉकलेट डार्क खा लेना, एनर्जी रहेगा, क्योंकि 1 घंटा बैठाएगा ना भीतरे। चॉकलेट एगो खा लेना, अभी नहीं कि तुम कच्चा आम खाने लगना, कच्चा बादाम खाने लगना, डार्क चॉकलेट, डार्क। आइए, सम जोड़ सार है, संसार। जगत जोड़ ईश है, बोलो जगदीश है। इस सब तुम जानते हो, ये अनुमान विधि से बन जाए। वाक जोड़ मैं, वांगमय। जो तुमको कष्ट दे सकता था वो हम यहां लिख दिए हैं। उत जोड़ नयन, उन्नयन। उत जोड़ लास, उल्लास। सम जोड़ योग, संयोग। सम जोड़ गुण, सतगुण। सम जोड़ गुण, सगुण मत लिख देना, संगुण भी नहीं, सतगुण। सत जोड़ भावना, सत जोड़ गुण सतगुण होना चाहिए, सुधार लो। सत जोड़ गुण, सतगुण। सम जो सत जोड़ भावना, सद्भावना। सद्भावना, सत नहीं। दिख जोड़ विजय, दिशाओं को जिसने जीत लिया, दिग्विजय।
विसर्ग संधि, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हट गया, ले लिए? हटना क्या था, मेरे साथ ले लीजिए। चलिए बहुत अच्छा। आइए, विसर्ग संधि में कुछ नहीं करना है, विसर्ग के साथ स्वर रहे या विसर्ग के साथ व्यंजन रहे। अब इसके बाद हम सवाल चलेंगे, पहले एक बार इसका कुछ एग्जाम्पल करवा दें और सारा एग्जाम्पल आपको एकदम आया हुआ एग्जाम में। नीज और आशा, निराशा, विसर्ग तुमको दिख नहीं रहा है तो विसर्ग संधि। दूज और दशा, दुर्दशा। नीज और रोग, निरोग। नीज और रस, नीरस। हमको लगता है कर लोगे, लिख दे क्या, लिख देते हैं। नीज और छल, निश्छल। नीज और ठुर, निष्ठुर। तबीयत दोस्त मेरा ठीक नहीं, गला पूरा ही खराब हो गया है, लेकिन आपके लिए तुझ और बोध बना लेना। निर्गुण, निर्गुण नहीं है, गुण। निर्झर, नीज और झड़। नीज और आशा, निराशा। दो बार हो गया है। मनज और रथ, मनोरथ। तपज और भूमि, तपोभूमि। देखो क्वेश्चन आपको स्वर से ही आएगा, अगर व्यंजन और विसर्ग से आया तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये हम कहना चाह रहे। बिहार पुलिस के लिए बता रहे। अनुज और छेद, अनुच्छेद। ये देखिए आपके लिए हम पूरा लिखे हुए थे स्वर संधि। इसको इसका स्क्रीनशॉट क्या है, दीर्घ संधि है स्वर, स्वर में गुण है, गुण वृद्धि है, वृद्धि यण है, आयादी है। आपको आबो प्लेनेट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। दीर्घ में क्या है, बड़का छोटका भाई रहेगा तो बड़का भाई आंसर, बड़का छोटका भाई रहेगा तो बड़का भाई, बड़का छोटका भाई रहेगा तो बड़का भाई। गुण में ओ आ के साथ ई लगेगा ए, ओ आ के साथ ऊ लगेगा ओ आ के साथ री लगेगा तो अर। वृद्धि में ओ आ के साथ ए लगेगा तो आए, ओ आ के साथ ओ लगेगा तो ओ, वृद्धि में वृद्धि हो जाएगा बरका। यन में ई के साथ कोई लग गया यह होगा, ऊ के साथ कोई लग गया वह होगा। आयादी में ए के साथ कोई लगा तो आए, ओ के साथ लगा तो अव, ए के साथ आई के साथ लगा तो आए, औ के साथ लगा तो औ है, औ के साथ लगा तो आप। ये पहले भी लिख दिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन राउंड पर चलते हैं, बस ये सब क्वेश्चन खाली तुमसे बन जाना चाहिए। क्वेश्चन राउंड, अब आंसर देने का बारी आ गया है दोस्तों। बिहार पुलिस बैच में बहुत मेहनत किए हैं सर आप, थैंक यू इम्तियाज, आपका भी बहुत मेहनत है। कल बस रंग ले आया आपका मेहनत और मेरा मेहनत, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, आप बस मेहनत से पढ़ लीजिए, थैंक यू। सदैव में प्रयुक्त संधि, अच्छा यहां लिखा हुआ इनमें से कोई नहीं, आंसर दो, आंसर दो, आंसर दो दोस्तों। सदैव में प्रयुक्त संधि, जल्दी आंसर दो तेजी में। क्या इसका आंसर आप बना रहे हैं, ये आप हमको बताइए। सदैव में कौन सा संधि है, सदैव में? तो पहले बोलो ये आए है, आए, तो याद करो आए कैसे आता था, अब तुमको फिर याद दिलाना पड़ेगा। हम तो यही कर सकते हैं, लेकिन याद दिला देते ज्यादा अच्छा होगा, रिवीजन भी हो जाए। आए, आए, आ और ऐ मिलता था तो क्या होता था, आए, वृद्धि संधि। यही हम कह रहे हैं कि सर सदैव में देखिए आए है, आए और वृद्धि है, नहीं है, एगो होता है ए, एगो होता है आए, एगो होता है ए, एगो होता है आए। इसको लिखते हैं ऐसे, इसको लिखते हैं ऐसे, तो ये ऐसे वाला है, वृद्धि हो गया है, तो सर ये वृद्धि संधि है।
अब वृद्धि संधि कौन होता है? स्वर संधि होता है। आपका एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? अब तुम देखो कि कौन स्वर संधि है। संयोग, सम जोड़ योग। सर इसमें तो हलंत आ गया, ये तो व्यंजन हो गया ना। मनोहर, अभी कराए हैं, मना जोड़ हर। सर विसर्ग संधि हो गया, गलत है। नमस्कार, नमस्कार, नमः जोड़कार, ये जो विसर्ग संधि है सर नहीं है। पवन, यस सर। पो लिख दिए क्या? पो जोड़ अन। सर ओ में अ होता है तो अब हो जाता है और इसको लिखते हैं पवन। यही तो सर आप हमको पढ़ाए थे अयादी संधि में, और अयादी स्वर संधि है, इसका आंसर पवन हो जाए। अगर यही पावन रहता तो इसका संधि विच्छेद पौ जोड़ अन करते। याद है अभी तुरंत किए थे, अभी तुरंत किए थे दोस्तों। अगर किसी को कष्ट है तो बोलिए, एक घोट थोड़ा पानी पी ले। ध्यान दीजिए, किसी को दिक्कत हो तो बोलिएगा। क्योंकि ऑफलाइन क्लास में संधि पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें रटवाते मिराज से 2 घंटा। पर कोई बात नहीं, हमको पता है कि आपको भी समझ में आता है और आप भी मेहनत कर रहे होंगे। एक लास्ट इसके लिए कर लीजिए। निम्न में से कौन दीर्घ संधि है? दीर्घ का मतलब समझ रहे हो ना, बरका लग जाएगा, बरका। री, ये तो री लग गया सर, ये तो अड़ बन गया, अड़। अरे याद करो यार, याद करो, तुम लोग तुरंत भूल जाता है। अगर अड़ बन जाएगा महर्षि वाला तो ये तो गुण संधि है, ये तो दीर्घ नहीं है सर। देवेंद्र, इसमें आयकर है। सूर्योदय, इसमें आयकर है, सूर्य जोड़ उदय। आय होना चाहिए ना, आय या औ होना चाहिए, और क्या। न इसमें आय है, न इसमें आय है, न इसमें है। दैत्याड़ी, दैत्य प्लस आड़ी, दैत्याड़ी, दैत्य प्लस आड़ी। दोस्तों दैत्याड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है, इत्यादि का। तो कहोगे सर बिजोर है, इत्यादि का तो इति प्लस आदि। अगर आपको नहीं आता है तो यहीं से पहले कर लो। तो हलंत है, ये तो सर व्यंजन संधि हो गया। तो में आ जोड़ेंगे तो इति प्लस आदि। मेरे कई बहादुर तो बना भी दिए होंगे। इति प्लस आदि, इ और आ। सर यहाँ हर सही कर है और यहाँ आकर है। हर सही के साथ कोई भी आता है तो क्या होता है, यह लग जाता है। याद करिए, अभी बताए थे, यह अब प्लस में मात्रा हो जाता है। तो सर हर सही कर से पहले क्या था, तो हलंत था। समझ गए सर? तो इसका मतलब होगा ई, तो हलंत, य लग गया और मात्रा सर आ का अद्दी है तो इसको लिख दिए। और बताए इसको लिखा तो हलंत को ऐसे जाता है, इत्यादि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। महेश बताए हैं, एकड़ है, एकड़ तो दीर्घ थोड़े ना है, एकड़ है। बोलो ई में ई जोड़ोगे, हर सही में दीर्घ ई जोड़ोगे तो आंसर क्या होगा, दीर्घ ई होगा। यहां तो ए है, गलत हो गया। ए में दीर्घ ई जोड़ोगे, ए में तो ये तो आए हो जाएगा सर, गलत हो गया। आ में ई जोड़ोगे, आ में ई जोड़ोगे, दीर्घ ई जोड़ोगे। आ में दीर्घ ई जोड़ोगे, यस सर, आ में दीर्घ ई जोड़ेंगे, ए हो जाएगा महेश, महाजोड़ीश महेश। स्वागत में प्रयुक्त संधि है तो हम तुमको करवाए हैं सर, सु प्लस आगत, यही ना बताए थे। सु, यहाँ हर सऊ है, यहाँ आ है, हर सऊ और आ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, हर सऊ और आ अब हो जाता है, दीर्घ और आ आब हो जाता है, ये अब हो जाएगा। और इसको तुम जानते हो कि 100 हलंत बचा यानी आधा 100 बचा, और यहाँ पे क्या सर व बचा, आ मात्रा जुड़ेगा आगत का, स्वागत यानी सु प्लस आगत। और बताओ उ के साथ आ या आब होता था, अयादी संधि है सर ये। अयादी है, यण संधि है, यण संधि, अयादी कैसे बोलते।
ये आपका यन संधि हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। स्वागत वाला एग्जाम्पल में भी करा दिए, इसको कंफ्यूजन है बता देते हैं। वह हो गया कि नहीं हो गया? उ प्लस उ वह हो गया, स्वागत। ये अब नहीं, वह हो जाएगा। सु प्लस आगत, उ में आ जोड़ेंगे तो वह हो जाएगा, ये थोड़ा सा हो गया था। उ में आ जोड़ेंगे तो वह की मात्रा हो जाएगा और लास्ट में ही जुड़ेगा, ये आधा 100 बचेगा। ये समझ रहे हो ना तुम? उ में औक आ की मात्रा जोड़ोगे तो ये व की मात्रा बन जाएगा और लास्ट में आ लग जाएगा, क्योंकि यहाँ आगत में, यहाँ आगत में आपको आगत जुड़ा हुआ है, तो ये स्वागत हो जाएगा, यण संधि। ये पढ़ा दिए हैं आपको, वीडियो में पढ़ा है। दिगंबर, दिक प्लस अंबर, दिक प्लस अंबर, दिगंबर होता है, हलंत लग गया, व्यंजन संधि। भानु प्लस उदय, तो तुम अभी बता ही दिए थे, पढ़ा दिए हैं वीडियो में। उत जोड़ लेख को उल्लेख बोलते हैं, उत जोड़ लेख करा दिए हैं वीडियो में। उत जोड़ लेख उल्लेख कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। ई खाली अंत भला तो सब भला, ये कर दो खाली। सत्याग्रह कर दो कोई, सत्याग्रह कर दो कोई, समझ जाएंगे। सत्याग्रह समझ गए, गांधी जी का सर, सत्य प्लस आग्रह। तो तुम देखो यहां क्या लिखा हुआ है, य हलंत प्लस ओ, यहां क्या है? आ। बोलो, और आ जुड़ेगा, छोटका भाई बड़का भाई जुड़ेगा तो बड़का भाई हो जाएगा, यानी सारी दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ए।